मैं मरता हूं, ये खुश होते हैं। लेकिन पता है रावण जब जलता है ना, तो सामने खड़े लाखों लोगों को देख करके कहता है, मुझे जला करके तुमने क्या सीखा? मुझे जलाया क्यों तुमने? क्योंकि मैंने लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। इसी दोष के कारण तुम सब मुझे जला रहे हो। पर हे जलाने वालों, तुम सब लोग, क्या तुम वो नहीं कर रहे जो मैंने किया था? तुम भी तो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम सब भी तो उसके पीछे भाग रहे हो। अरे कहां तक कहें क्षमा, कान पकड़ के पहले ही। पर रामलीला में राम जी का रोल करने वाला भी जब रावण को बाण मारता है, तो बाण मारने के बाद फिर लीला कमेटी से कहता लाओ पेमेंट दो। ठीक है, उसकी मेहनत का तो मिलना चाहिए। बोले वो मेहनत का तो मिला, वो जो डे नाइट काम करा है उसका नहीं दोगे? वो भी लक्ष्मी के प्रति कैसा हो जाता है, लक्ष्मी के प्रति उसकी भावना भी रावण जैसी हो जाती है। लक्ष्मी को पत्नी मत बनाओ, लक्ष्मी को या तो अपनी मां मानो या फिर अपनी पुत्री मानो। सबसे बढ़िया संबंध है लक्ष्मी को पुत्री मानो। और एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, पुत्री का दान, कन्या दान तभी करना चाहिए जब पुत्री योग्य हो जाए। पुत्री योग्य नहीं है और आपने उसका दान कर दिया, तो बाल विवाह का दोष आपको, अपराध अलग लगेगा। एक और ये भी एक विवाह का नियम होता है, पुत्री का मन नहीं है और पिता माता जबरदस्ती उसका ब्याह करते हैं, तो माता पिता को पाप लगता है। उसकी इच्छा के बिना आप उसका दान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी का दान भी तब करना है जब लक्ष्मी योग्य हो जाए। लक्ष्मी योग्य हो जाए मतलब लक्ष्मी बढ़ जाए। अब लक्ष्मी बेचारी छोटी सी आपके घर में, इतनी है कि आपका घर ही ठीक ठाक रह पाता है, और आप मन में सोचो नहीं नहीं इसका तो दान करना है, दान करना है, तो लक्ष्मी कहेगी अभी मैं बालिका हूं, अभी दान मत कीजिए, पहले मुझे योग्य तो होने दीजिए। जब लक्ष्मी योग्य हो जाए तब दान करो। इसलिए भैया ये संबंध आप अपने समझिए लक्ष्मी के साथ। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और क्योंकि उन्हीं का ही होता है, लक्ष्मी पर और किसी का अधिकार नहीं। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। एक सिमंतक नाम की मणि थी, द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति इतने किलो सोने का क्या करेगा? अरे इसके काम में भी नहीं आएगा। ये पूरा जीवन भी यदि भोगना चाहेगा तो अपने एक दिन की कमाई को भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में हजारों किलो सोना निकलता है उस मणि में से, कितना भोगेगा? तो भगवान ने उसको जाकर के एक प्रस्ताव दिया कि भाई देखो, इतना धन तुम्हारी मणि में से निकलता है, इतना सोना निकलता है कि तुम भोग भी नहीं सकते पूरे जीवन में, हर दिन इतना निकलता है। तो इसके लिए हम तुमको एक प्रस्ताव देते हैं कि तुम मणि जो है द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उस जरूरत से थोड़ा ज्यादा तुम हमसे ले लिया करना। पर इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, उसके कल्याण के लिए मणि बड़ी सहायक रहेगी, इसलिए मणि को तुम कार्यालय में जमा करा दो। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं मेरी मणि है, मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं आग्रह एक ही बार करना चाहिए, किसी से भी करो, बार बार आग्रह नहीं करना चाहिए। बस बार बार आग्रह करने का अधिकार केवल दो लोगों का है संसार में, माता और पिता। और वे आग्रह केवल एक ही बार करें, दूसरी बार तो सोटा उठावे हाथ में लिए बालक के पीछे, उससे आग्रह थोड़ी करेंगे। बाकी संसार में आपका जो भी संबंध हो, आग्रह एक ही बार करो। एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो दोबारा नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने एक ही बार आग्रह किया, नहीं माना सत्राजित, तो ठाकुर जी भी चले गए। बोले कोई बात नहीं भैया, तू हजारों किलो सोना रोज निकलता है,
कर जो तेरा मन करे। अब भगवान तो वहां से चले गए। 2 दिन बाद ही सत्राजित यादव का भाई मणि पहन करके पूरे नगर को दिखाता हुआ वन की ओर गया, तो वन में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के वो शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया और मणि लेके भालू चला गया। और इल्जाम किस पे लग गया? आरोप लग गया भगवान द्वारिकाधीश पर। क्यों? क्योंकि सत्राजित यादव से पूछा गया तुम्हारी मणि कहां है, तुम्हारा भाई कहां? बोले पता नहीं, 5 दिन से लापता है। तब किसी ने कहा कोई अंदेशा, कुछ पता है कहां गया होगा? बोले मुझे एक ही पर शक है। क्या? 3 दिन पहले श्री कृष्ण आए थे मेरे पास मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया और उनके आने के 2 दिन बाद ही मेरा भाई लापता हो गया। तो मुझे इन्हीं पर ही शक है कि इन्होंने, इनका मणि के प्रति बड़ा दुर्भाव था, इन्होंने ही चुराई है, इन्होंने ही मेरे भाई को बंदी बना करके मणि रख ली है। सोचो, हम तो इंसान हैं, संसार में आने के बाद लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, द्वारिकाधीश के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। जब भगवान को यह बात पता चली तो ठाकुर जी पहले तो हंसे और हंसते हंसते मन में विचार करने लगे। अपनी स्वधर्मा सभा में सबसे कहने लगे, बोले कितनी बड़ी विडंबना है ना, द्वारिका बसाई मैंने, द्वारिका में एक एक यदुवंशी का पालन करवाया, मैं घर बनवाया मैंने। मैं कोई योग्यता नहीं बता रहा अपनी, पर मैं एक बात बता रहा हूं संसार कैसा है। पूरी द्वारिका बसाई मैंने, पूरी द्वारिका के लोगों का भोजन पानी चलता है आज द्वारिकाधीश की वजह से। पर एक गलती के ऊपर इन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सीधा आक्रमण कर दिया, सीधा आरोप लगा दिया कि द्वारिकाधीश ने किया है। ऐसा है ये संसार। आप लोग इतने दुखी हो जाते हो, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे ऊपर प्रश्न उठा दिया, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, ऐसा कर दिया। जब कोई ऐसा करे तो देखो, एक हमारी बात सुनना, जब व्यक्ति गलत होता है ना और तब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगावे, इल्जाम क्या, उसका है ये अपराध। अगर व्यक्ति गलत होगा तो सफाइयां बहुत प्रस्तुत करेगा, और अगर व्यक्ति गलत नहीं होगा और आप उस पर आरोप लगाओगे तो मौन हो जाएगा। वो एक बार कहेगा भैया मैंने ऐसा नहीं किया, अब आप भले ही उस पर बार बार आक्षेप लगाते रहो, वो चुपचाप सुनता रहेगा। बोले अब तुम कह लो भैया, लेकिन मैंने नहीं किया है ऐसा। लेकिन जिसका अपराध होता है, जिसकी गलती होती है, वो मचल जाता है, उछलने लगता है, ये लो प्रमाण, ये लो प्रमाण, ये लो उदाहरण, तुम बताओ मैंने किया ऐसा, सबको खींच खींच के लाएगा। अति प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में कहीं ना कहीं दोष होता है। भगवान श्री कृष्ण पर जब आक्षेप लगाया गया, ठाकुर जी मंद मुस्काए, सभा बोलने लगी, द्वारिकाधीश बताइए क्या करना है। भगवान बोले कुछ नहीं कहना, मौन रहना है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर हमको प्रस्तुतिकरण क्यों करना है, हमको सफाइयां क्यों देनी है। लेकिन सभा में सब बोले भगवान पूरी द्वारिका में चर्चा चल रही है इस बात की। बंधु एक बात याद रखेंगे हमारी, कि जीवन में एक बार तो ऐसा समय आएगा सबके कि जब आप टूट जाओगे, सब विपरीत हो जाएगा आपके, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके सखा, सब आपके विपरीत। ये ऐसा समय सबके जीवन में आएगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। चाहे वो भागवत का वक्ता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा मठाधीश हो, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना ही बड़ा कुछ हो, चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, अपने जीवन में विपरीत अवस्था सबके जीवन में आएगी। अगर आके चली गई है तो आप खुश हो जाओ कि चलो निकल चुका है, लेकिन अगर अभी तक नहीं आया है ऐसा समय, प्रतीक्षा करो, आएगा, आएगा जरूर। कोई नहीं बच पाएगा ऐसे समय से। मतलब वो समय ऐसा होगा, आप सोच तो अच्छा रहे थे, आप करना तो अच्छा चाह रहे थे, पर होगा सब उल्टा। जो आप चाह रहे हो वह भी उसका प्रभाव भी उल्टा पड़ जाएगा।
और सारे आपके अपने आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप अकेले रहोगे। उस समय केवल एक व्यक्ति आपके संग रहेगा, यदि उसको अभी से भजा होगा तो। कौन? श्री कृष्ण। आपकी विषम से विषम परिस्थिति में संसार आपका त्याग कर देगा, पर श्री कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आपके पास जब एक समय खाने की रोटी होती थी, दूसरे समय भोजन नहीं होता था, तब भी श्री कृष्ण आपके साथ थे। और आपके पास बहुव्यंजन 56 भोग आ जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण आपके पास रहेंगे। वे कभी त्याग नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त सेना लेकर के भगवान ढूंढने निकले। कहां है भैया, ढूंढो। तभी देखा कि सत्राजित यादव का भाई जंगल में मरा हुआ मिला। उसके पास मणि नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो शेर मरा हुआ मिला, उसके पास भी मणि नहीं थी। पंजे के निशान के पीछे पीछे गए तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहीं अंदर मणि रखी थी। ठाकुर जी ने मणि को जैसे उठाया, एक भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो भालू पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत को देख के हृदय से लगाया। जामवंत जी को पूरी बात बताई। मणि से हमारे ऊपर बड़े कलंक लग गए द्वारिका में, ये मणि हमको ले जानी है और गवाही के रूप में आप हमारे साथ चलो। जामवंत जी बोले भगवान मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेजूंगा। बोले किसको? बोले हाथ आगे करो। हाथ आगे किया और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और कहा नाथ मेरी पुत्री अब सदा आपके पास ही रहे, आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। भगवान बोले एक कलंक घटेगा, दूसरा लग जाएगा कि भालू की बेटी से ब्याह किया। जामवंत जी बोले भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो आप। मर्यादा पुरुषोत्तम आप त्रेता में थे, द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला प्रधान हो, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। तीसरा विवाह भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, जामवती ने गवाही दे दी। तो जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, अब लोग उसको गालियां देने लगे, तेने भगवान के ऊपर कलंक लगाया, तुझे शर्म नहीं आई? उसने कलंक से बचने के लिए विचार किया मैं क्या करूं, तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। तो तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय। और चौथा विवाह हुआ है हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ। बोलो यमुना रमण भगवान की, कालिंदी रमण भगवान की। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। भौमासुर नाम के एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त कराया, उनको आज्ञा की कि आप सब अपने घर जाओ। पर 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ भगवान से प्रार्थना की भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमारे पति बन जाओ। हमको कोई और स्वीकार करे ना करे, इससे बढ़िया अच्छा है कि आप ही हमें स्वीकार कर लो। आहा, भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किया और एक साथ सबसे विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। पूरी द्वारिका नगरी में आनंद होने लगा। ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। ब्रज के नंद लाला